हाय, आज अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे अपन जितना हो सके उतना। तो ठीक है, जिसका पहला जो है, पहला रूल है आपका कि यदि किसी भी वाक्य में निम्नलिखित टाइम एडवर्ब दिए जाते हैं तो आप उसमें किसका यूज करोगे। तो आप लिख सकते हैं यदि किसी सेंटेंस के अंतर्गत, यदि किसी सेंटेंस में निम्नलिखित टाइम एडवर्ब्स दिए गए हो तो रिक्त स्थान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या फिर डू डज प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि किसी सेंटेंस में निम्नलिखित टाइम एडवर्ब का मतलब होता है समय सूचक शब्द, यानी टाइम दिया गया है तो रिक्त स्थान में आप क्या भरोगे, V1 भरोगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करोगे या फिर डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। अब देखिए वो टाइम एडवर्ब कौन कौन से हैं। देखिए एवरीडे, क्या है एवरीडे, एवरी मॉर्निंग, यानी एवरी के बाद कोई भी टाइम एडवर्ब हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है। एवरी अगर लिखा हुआ है उसके बाद टाइम दिया गया है, जनवरी है, मंथ है, ईयर है, ठीक है, कोई डे दिया गया है, कोई सीजन दिया गया है, कुछ भी हो सकता है। एवरी के बाद कोई भी टाइम एडवर्ब हो सकता है। तो आप निश्चित रूप से आने वाले रिक्त स्थान में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरोगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का प्रयोग करोगे या फिर डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन ऑन संडे है, जैसे क्या है, अगर ऑन संडे भी दिया गया है, एवरी नहीं लगाया गया है, ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, ठीक है, इसके बाद कोई भी डे हो, ठीक है, तो भी आप इसका ही प्रयोग करोगे। ओके, इनके अलावा ऑलवेज है आपका, क्या है ऑलवेज है, ठीक है, यूजुअली है, क्या है यूजुअली है, रेगुलरली है, ऑलवेज है, यूजुअली है, रेगुलरली है, बेरली है, रेयरली है, रेयरली है, स्कार्सली है, शेल्डम है, बेरली, रेयरली, स्कार्सली, शेल्डम है, ऑकेजनली है, समटाइम्स है, ऑफन है, ईवर है, नेवर है। ठीक है, इस तरीके के कोई ऑलवेज, यूजुअली, ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है, यूजुअली का मतलब सामान्य तौर पर, रेगुलर का मतलब प्रतिदिन होता है, बेरली का मतलब मुश्किल से, स्कार्सली
और रेयरली और सेल्डम सबका मतलब क्या होता है मुश्किल से, ऑकेजनली कभी कभार, समटाइम्स कभी कभार, ऑफन अक्सर, ईवर कभी, नेवर कभी नहीं। तो इनके लिए अपन रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करेंगे? यदि आप सेंटेंस में इनको देखते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत ही ये विचार आ जाना चाहिए, ये कौन सा टेंस है? वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आप उदाहरण के तौर पर देखना चाहेंगे तो वो देखिए किस तरीके से आप पहचानोगे और किस तरीके से किसका यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ओके, देखिए आप जो देखोगे, देखिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपका फॉर एग्जांपल उदाहरण है, एग्जांपल है आपका राम रिक्त स्थान इस तरीके से दिया जाएगा आपको पेपर में, राम टू वॉक, टू वॉक डेली। डेली भी ध्यान रखना टाइम एडवर्ब है इसका, है ना, डेली भी क्या है? टाइम एडवर्ब है इसका, इनमें से एक है डेली, जैसे एग्री था ऐसे डेली है, ऐसे रेगुलरली। ओके, तो यहाँ पे अपन को एक सेंटेंस दिया गया है, राम ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया है, टू वॉक डेली, रोजाना वो क्या करता है? घूमने जाता है। ठीक है, इसकी बनानी है अपन को। अब ध्यान रखना आपको क्या यूज करना है, या तो V1 यूज करेंगे, एक तो ये हो गया अपना पैटर्न, एक होता है V1 प्लस S या ES, एक पैटर्न ये हो गया, एक पैटर्न जो है अपना हो गया डू और डज प्लस V1। ठीक है, ये तीन पैटर्न है आपके इस वाले में, यदि इनमें से कोई भी टाइम एडवर्ब सेंटेंस के अंतर्गत आता हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे आया है डेली आया है, इससे हमने पहचान लिया। तो आपके दिमाग में ये विचार आ जाना चाहिए कि या तो हमें V1 का यूज करना है, या V1 प्लस S या ES का यूज करना है, या फिर डू डज प्लस V1 का यूज करना है। V1 का मतलब मेरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से है। ओके, तो यहाँ बात करेंगे अपन, मैं आपको बता देता हूँ कि इस वाले रिक्त स्थान में, इस गो के स्थान पर क्या आ जाएगा? गोज। अब सुनिए आप कि मैंने ES क्यों लगाया है इसके पीछे। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ES का प्रयोग जो है वो क्यों किया है। ओके, तो देखिए अब ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा तीन पैटर्न है इसलिए आप ध्यान से समझना। देखिए पहला वाला पैटर्न प्रयोग जब करेंगे, वाक्य क्या होगा आपका, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? पहले वाले की है। ठीक है, जब सेंटेंस की कर्ता, सेंटेंस की कर्ता यानी सब्जेक्ट जो है क्या हो? क्या हो? कर्ता यदि प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, यानी बहुवचन, क्या है? बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन है, और वाक्य क्या है? और वाक्य अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो अपन किसका यूज करेंगे? तो दिए गए रिक्त स्थान में अपन V1 का प्रयोग करेंगे। किसका? V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करोगे? V1 का। ये भी आ जाता है आपका। ठीक है, मतलब V1 का प्रयोग कब करोगे? जब सेंटेंस में जो वाक्य का कर्ता है यदि प्लूरल है, प्लूरल का मतलब I B U दे, क्या हुआ प्लूरल का मतलब? I B U और दे, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन, दो वस्तुएं हो सकती हैं, टेबल और कुर्सी हो सकती हैं, मेज और ठीक है, इस तरीके से। तो आपको किसका प्रयोग करना है? V1 का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है ऐसी स्थिति में। ठीक है, ये हो गया आपका पहला रूल। ये इसका प्रयोग कब किया जाएगा? ये कर लिया है हमने। अब अपन बात करेंगे इसका प्रयोग कब किया जाता है। जैसे इस वाले सेंटेंस में ये वाला पैटर्न यूज आया है, लेकिन क्यों आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ध्यान रखना, ये वाक्य का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि इस जगह पर मैं क्या रख देता? आई रख देता। क्या रख देता? आई रख देता।
तो ये गोज ना हो करके क्या होता, गो होता। वैसा ही तो कहा है मैंने, जब सेंटेंस के कर्ता सब्जेक्ट यदि प्लूरल हैं तो ऐसे, और बाकी क्या हो अफर्मेटिव, देखो इसमें नेगेटिव भी नहीं है, नेगेटिव वर्ब कहीं नहीं है ना, तो ये नेगेटिव भी नहीं है, और इसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा, तो इंटरोगेटिव भी नहीं है, डब्ल्यूएच से भी स्टार्ट नहीं है, एचवी से भी स्टार्ट नहीं है, तो क्या नहीं है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ये क्लियर हो गया कि वाक्य अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो वाक्य का कर्ता कौन है, प्लूरल है। प्लूरल है तो अपन किसका यूज करेंगे, V1 का, किसका, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ठीक है, यहां अगर मान लीजिए आई के स्थान पर इनमें से कोई भी होता, क्या होता, इनमें से कोई भी होता, जैसे मान लीजिए इस आई के स्थान पर यदि बी होता, क्या होता, बी, तो भी गो होता। यदि इसके स्थान पर यू होता तो भी गो होता, क्या होता, गो होता। यदि इसके स्थान पर देव होता तो भी गो होता। यदि इसके स्थान पर राम एंड श्याम होता, राम एंड श्याम होता, क्या होता, राम एंड श्याम होता, राम एंड श्याम भी दिया होता, तो भी अपन क्या करते, गो ही करते, क्या करते, गो ही करते। ओके, तो इस तरीके से जब बहुवचन हो, वाक्य अफर्मेटिव हो, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, जैसे यहां मैंने किया है इन सभी कर्ताओं के साथ में। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं अपन इस वाले पैटर्न की। इस वाले पैटर्न का कब यूज किया जाता है वो देखिए आप। देखिए आपका सेंटेंस है ही रिक्त स्थान राइट स्टोरीज रेगुलर। ठीक है, वह नियमित रूप से क्या करता है, कहानियां लिखता है। क्या लिखता है, कहानी। अब ध्यान दें आप कि वाक्य का कर्ता कौन है, एक वचन। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं जब वाक्य का कर्ता, जब वाक्य का कर्ता एक वचन, क्या हो, एक वचन, यानी क्या हो, ही, सी, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी एक वस्तु या कोई व्यक्ति, कोई भी हो सकता है सिंगुलर नाउन के रूप में है। जब वाक्य का कर्ता एक वचन यानी ही हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर नाउन हो, और वाक्य अफर्मेटिव हो, क्या हो, अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव वाक्य क्या हो आपका, अफर्मेटिव हो, वाक्य अफर्मेटिव हो, तो दिए गए रिक्त स्थान में, दिए गए रिक्त स्थान में B1 प्लस S या ES का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। लेकिन वाक्य में क्या होना चाहिए, वो जो मैंने लिखा है थे निम्नलिखित टाइम एडवर्ब होने चाहिए। तो मैंने लिखा है कि आपके दिमाग में आ गया, रेगुलर लिखाया था मैंने, रेगुलरली लिखाया था, रेगुलर से आपको आ गया, आपके दिमाग में तुरंत ये तीनों विचार आ जाने चाहिए कि इनमें से कोई एक होगा। यदि वाक्य अफर्मेटिव है, बहुवचन करता है तो ये भरेंगे। यदि वाक्य आपका अफर्मेटिव है और कर्ता आपका एक वचन है तो ये वाला पैटर्न भरोगे। ये तो क्या है, फोर प्लूरल, किसके लिए, प्लूरल नाउन के लिए सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। और ये किसके लिए है, फोर सिंगुलर, फोर सिंगुलर, ठीक है। और ये किन में यूज किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस होने पर, क्या, नेगेटिव सेंटेंस होने पर या इंटरोगेटिव सेंटेंस होने पर इस वाले पैटर्न का यूज किया जाता है। तो सिंगुलर है इसका कर्ता, ठीक है। वाक्य में ये भी है, हमको तीन पैटर्न याद आ गए, ठीक है। तीन पैटर्न में से भरना कौन सा है, हमने देखा कर्ता, कर्ता कौन है, फर्स्ट है, नो सॉरी एक वचन है, इसलिए अपन ये वाला पैटर्न आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। दैट्स क्लियर।
अब बात करते हैं कि हम कब एस का प्रयोग करते हैं, कब ई एस का प्रयोग करते हैं। पहले इस वाली बैक को भरते हैं अपन। देखो ये राइट है तो मैं कहता हूं इसमें क्या आएगा, राइट से आएगा। मैंने एस लगाया इसके पीछे, क्या लगाया है, एस लगाया इसके पीछे। ओके, तो मैं आपको बता देता हूं कि एस का प्रयोग कब भरेंगे, कब करेंगे। यदि इस जगह पर सी भी होता, क्या होता, सी भी होता तो भी अपन क्या करते, राइट्स करते। इस जगह पर राम होता तब भी अपन क्या करते, राइट्स करते। क्या करते, राइट्स करते। इस जगह पर यदि इट होता नहीं है वैसे, क्योंकि अनएनिमेट थिंग्स के लिए यूज किया जाता है इट। कोई भी, जैसे ये तो ही सी हो गया आपका, इट है, एक अनएनिमेट थिंग के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए काम में लिया जाता है। ये नाम हो गया, मैंने बताया था सिंगुलर नाउन हो, क्या हो, सिंगुलर नाउन हो, तो भी अपन ये यूज करेंगे। लेकिन मैंने एस क्यों लगाया है वो मैं आपको बता देता हूं। सुनिए, यदि किसी क्रिया के अंत में क्या दी गई है, सिंगल क्या हो, ई दी गई हो। जैसे अपन की यहाँ पे राइट है, क्या है, राइट दिया है, तो इसको जब अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका राइट्स। यदि डबल ई दी गई है, क्या दी गई है, डबल ई दी गई है, क्या दी गई है, डबल ई दी गई है, तो आप क्या करोगे, जैसे आपका है सी, क्या है, सी है, ठीक है, तो इनके पीछे एस का प्रयोग करेंगे। अब सुनिए आप, मैं तो ये कहूंगा उस वाले मेथड को छोड़ करके आप इस पे आइए। यदि किसी वर्ब के पीछे, यदि किसी वर्ब के अंत में, यदि किसी वर्ब के अंत में क्या दिया गया हो, ओ हो, एक्स हो, जेड हो, डबल जेड हो, एस एच हो, क्या हो, एस एच हो, डबल एस हो या सी एच हो, अगर ये दे रखे हैं, क्या है, ये दे रखे हैं, तो निश्चित रूप से आप यदि किसी वर्ब के अंत में ओ एक्स, जेड, डबल जेड, एस एच, सी एच, सॉरी डबल एस सी एच आदि हैं, तो क्रिया के अंत में ई एस, किसका, ई एस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप वो देख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, गोद हो जाएगा। आप वॉच देखिए, क्या है आपका, वॉच है, सी एच है, इसका अंतिम वर्ड क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉचेस हो जाएगा। ठीक है, आपका हिस है, हिस यानी किसको कहते हैं, जो सांप फुफकार करता है उसको कहते हैं। इसमें क्या जोड़ देंगे अपन, एस का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हिसैज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिसैज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो उनके पीछे एस का प्रयोग करें, और शेष सभी जो क्रियाएं हैं उनके पीछे आप इसका प्रयोग करोगे, एस का। आप कह सकते हैं शेष सभी क्रियाओं के अंत में शेष सभी क्रियाओं के अंत में एस, किसका, एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाएगा, एस का प्रयोग किया जाएगा। यदि ये वर्ड लिए गए हैं तो ई एस का, इसीलिए मैंने यहाँ पे ई एस का प्रयोग किया है। दैट्स क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये वाला पैटर्न समझ में आ गया। और अब अपन ये वाला पैटर्न समझेंगे। ये वाला पैटर्न क्या है, तो वो देखिए। ठीक है, मान लीजिए इस जगह पर सेंटेंस होता आपका संजना रिक्त स्थान वर्ब होती, आपकी वर्ब क्या होती, गो होती। संजना गो टू स्कूल एवरी डे
ओके, एवरीडे से आपको पता चल गया कि हमें इन वाले पैटर्न में से कोई एक फिल करना है इसमें, ठीक है। तो बात करते हैं पर देखो यहाँ पे गो आया है, बैक का कर्ता वो क्या कहते हैं, सेंटेंस जो है वो भी अफर्मेटिव है, बैक का कर्ता कौन है, वो सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो ऐसी स्थिति में अपन यहाँ आ जाएंगे कि V1 प्लस एस या ES, लेकिन अपन इसके साथ S जोड़ेंगे या ES जोड़ेंगे तो वो अपन अंतिम वर्ड देखेंगे क्या दे रखा है, ES दे रखा है, ES दे रखा है तो वो सॉरी O दे रखा है, तो दैट्स क्लियर कि अपन इसके साथ E जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ES। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका गोद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोद हो जाएगा। ओके, दैट्स क्लियर, यहां तक आपकी समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे इस वाले पैटर्न की, किस वाले पैटर्न की, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई यहाँ तक, इसको अपन इरेज करेंगे, रफ कर दीजिए इसको, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो इसको रफ कर लीजिए आप। अब बात करेंगे अपन इस पैटर्न की, यानी पहले रूल में, दो रूल में आपको बता चुका हूं, तीसरा है जब वाक्य नेगेटिव अर्थात बैक में नॉट दिया गया है कहीं, या इंटेरोगेटिव हो तो दिए गए रिक्त स्थान में, दिए गए रिक्त स्थान में डू डच प्लस V1 का यूज किया जाता है, यानी अपन ये वाला पैटर्न भरेंगे जब वाक्य नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा और दिए गए टाइम एडवर्ब अगर उसमें है, जैसे मैं आपसे कहता हूं वाई रिक्त स्थान, ठीक है, वाई यू रीड इंग्लिश डेली, ठीक है, ये सेंटेंस है, हमको पता लग गया वाक्य हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो मैं आपसे बात कर लेता हूं पहले 1 मिनट, डू का प्रयोग कब किया जाएगा और डज का प्रयोग कब किया जाएगा। यदि आपके वाक्य के कर्ता क्या है, प्लूरल है, क्या है, आई हो, बी हो, यू हो या दे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डू का प्रयोग करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका क्या है, यू है, तो यू है तो अपन इस जगह पर, इस वाली जगह में, क्योंकि HB WH वर्ड के बाद आती है तो डू भरेंगे। यहाँ पे वर्ब दी गई है फर्स्ट फॉर्म, तो देखो प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो फर्स्ट फॉर्म भरिए, ये हो जाएगी आपकी रीड, ठीक है। तो ये हो गया भाई, डू यू रीड इंग्लिश डेली, आप रोजाना अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मैं कहता हूं आई, ठीक है, आपका दूसरा जो एग्जांपल है, ये तो पहला है, दूसरा जो एग्जांपल है मैं कहता हूं आपसे, ही रिक्त स्थान, ही नॉट रीड इंग्लिश डेली, ठीक है। ये वाक्य आपका नेगेटिव है क्योंकि नॉट के साथ, रीड के साथ नॉट लगा हुआ है तो सर है पर नॉट। अब अपन इसका प्रयोग कब करेंगे, जब आपके वाक्य का कर्ता कौन हो, ही दिया गया हो, सी हो, इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन दी गई है, तो आप किसका प्रयोग करोगे, डज का प्रयोग करोगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही डज नॉट रीड, क्या आ जाएगा, ही डज नॉट रीड, क्या आ जाएगा, डज नॉट रीड,
क्या आएगा इस बार रिक्त स्थान में? ये आएगा, डज नॉट रीड। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया? तीनों पैटर्न समझ में आ गए। ये तो हो गया आपका पहला रूल। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा होता है इस जगह पर, ठीक है? तो अपन समझ पाए होंगे इन सारी चीजों को, ठीक है? आई बी यू देना होने पर यू का प्रयोग करोगे। नेगेटिव अल्टरनेटिव में यदि वाक्यकर्ता सिंगुलर है यानी ही शी इट या नेम में दिया गया है तो डज का प्रयोग करोगे, जैसा कि इन दोनों वाक्यों में बताया गया है। ये नेगेटिव है, ठीक है? ये इंटरोगेटिव है। ओके, दैट्स क्लियर। अब रूल नंबर आप सेकंड लिखेंगे, यानी अपन चलेंगे आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ओर। ओके, देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको 4-4 नंबर के दिए जाते हैं, इसलिए आपको सीखने हैं सभी को। आपका रूल नंबर सेकंड है। रूल नंबर सेकंड देख लीजिए आप, एक बार बता देता हूं मैं आपको। रूल नंबर सेकंड क्या है क्या नहीं है। देखिए, जब लिखिए, जब दिए गए सेंटेंस में जब दिए गए सेंटेंस में निम्नलिखित टाइम एडवर्ब, क्या टाइम एडवर्ब दिए गए हों, दिए गए हों तो रिक्त स्थान में इज क्या इज एम आर प्लस B1 प्लस ING, यानी ये वाला पैटर्न हो गया। इज एम आर प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। अब सुन लीजिए आप, इतना मैं आपको बता देता हूं कि इसका प्रयोग कब करना है, एम का प्रयोग कब करना है, आर का प्रयोग कब करना है, ठीक है? और B1 प्लस ING किस तरीके से ऐड किया जाता है वो चीज समझिए पहले आप, ठीक है? पहले मैं आपको टाइम एडवर्ब लिखा देता हूं, उससे पहले क्योंकि नीचे दिए गए टाइम एडवर्ब का मतलब समय सूचक शब्द, वो कौन कौन से हैं। जैसे आपका दीज डेज है, क्या है? दीज डेज दिया गया है, दीज डेज, ठीक है? या आपका दिया गया हो नाउ अ डेज, ठीक? या फिर दीज समर, दीज विंटर, यानी इसके बाद में कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और आप कह सकते हैं एट दिस टाइम, आप कह सकते हैं एट दिस मोमेंट, आप कह सकते हैं एट दिस प्रेजेंट टाइम, आप कह सकते हैं एट दिस वेरी मोमेंट, आप कह सकते हैं एट, ठीक है? आप कह सकते हैं, आपका नाउ भी आता है इसमें, ठीक है? नाउ का भी उपयोग आप इसमें कर सकते हैं, etc। यदि ये शब्द दिए गए किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत तो आप कौन सा वाला पैटर्न यूज करोगे? इज एम आर प्लस B1 प्लस ING फॉर्म का आप यूज करोगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका प्रयोग कब करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, नीचे वाले टाइम एडवर्ब आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए, इतना समझ में आ गया? निम्नलिखित दिए गए टाइम एडवर्ब दिए गए हैं अगर वाक्य में, यानी इनमें से कोई एक दिया गया है तो आप इज एम आर प्लस B1 ING का प्रयोग करोगे, ठीक है? अब ध्यान रखना, अपन बात करेंगे
कि इसका प्रयोग कब किया जाता है, यानी आपका पैटर्न हो गया क्या, देखो इधर आपका पैटर्न हो गया इज एम और आर प्लस V1 प्लस ING। ओके, ये पैटर्न है, आप याद रखें इसको आपके दिमाग में। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि यूज ऑफ इज का प्रयोग, यानी इज का प्रयोग, इज का यूज करेंगे आप। क्या इज का प्रयोग कैसे करेंगे आप, यदि आपका कर्ता क्या है, मैं आपको लिखा देता हूं, ही दे रखा है, सी दे रखा है, इट दे रखा है, या कोई भी सिंगुलर नाउन दी गई है, तो आप किसका प्रयोग करोगे, इज का प्रयोग करोगे। ठीक है, एम का प्रयोग केवल, एम का प्रयोग कब करोगे, आई के साथ। किसके साथ, आई के साथ। यदि वाक्य का अर्थ क्या है आपका, आई है, तो आप एम का प्रयोग करोगे। ठीक है, आर का प्रयोग कब करोगे, यदि वाक्य का अर्थ आपका क्या है, यू हो, बी हो, दे हो, या कोई भी क्या हो, प्लूरल नाउन, क्या हो, प्लूरल नाउन दी गई हो। ठीक है, तो आप किसका प्रयोग करोगे, आर का। इतना समझ में आ गया, 1 2 और 3, इतना समझ में आ गया आपको कि इसका प्रयोग कब करेंगे। अब रही बात ING की, ING का प्रयोग अपन कैसे करते हैं बल्कि फर्स्ट फॉर्म में, वो भी आप समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, प्लूरल नाउन याद रखना, यू हो, बी हो, दे हो, या प्लूरल नाउन दी गई है, तो आप आर का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं आपसे थोड़ी देर कि ING कैसे जोड़ोगे। ध्यान रखना, यदि किसी क्रिया के अंत में क्या दिया गया हो, एक सिंगल ई दी गई है, क्या दी गई है, ई दी गई है, तो आप इसको हटा करके इसको ई को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। क्या दी गई हो, यदि किसी क्रिया के अंत में सिंगल ई दी गई है, ई दी जाती है, तो इसे हटाकर ING का प्रयोग किया जाता है। ING का प्रयोग करते हैं, जैसे आपकी करते हैं, जैसे आपकी क्या है, राइट है, क्या है, राइट है, कम है, तो इसके साथ में आपको ऐड करना है क्या, ING। क्या ऐड करना है, ING ऐड करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका राइटिंग। देखो ई को मैंने रिमूव कर दिया है, आपसे हटाया कि नहीं हटाया, इस ई को मैंने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ऐसे ये क्या हो जाएगा, कमिंग। ठीक है, वो राइटिंग हो गया, ये कमिंग हो गया। इस तरीके से आपको ING का प्रयोग करना है। यदि इसके स्थान पर सिंगल ना होकर के क्या होती, डबल ई होती। क्या होती, डबल ई दी गई होती। क्या दी गई होती, दी गई होती। तो इसे नहीं हटाकर ING का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, इसके स्थान पर अपन क्या करते हैं, जैसे आपका है सी है, क्या है, सी है, तो इसमें अपन को क्या करना है, ING ऐड करनी है, तो बराबर क्या हो जाएगा, CA। ओके, इस तरीके से आपको इसका प्रयोग करना है। और तीसरी बात है, ठीक है, ये समझ में आ गया, एक ई है तो ई को हटाओ और ING का प्रयोग करो। यदि डबल ई है तो आप सीधे ING जोड़ दो। अब बात करते हैं अपन अगले वाले की। अगला वाला कैसे यूज किया जाता है, जैसे यदि किसी भी वर्ग में, मतलब किसी भी वर्ग में लास्ट के वर्ग में, जैसे आपका एक वर्ग है मेरी नजर में बिगिन, क्या है, बिगिन। ओके, इसके साथ अपन को ING का प्रयोग करना है। तो मैंने कहा था यदि किसी वर्ग के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन वर्ण दिया गया हो, 26 होते हैं, 26 में से 5 तो स्वर होते हैं अंग्रेजी में और बाकी
आईएनजी का प्रयोग करोगे। तो ये हो जाएगा आपका BEGBEGIN। ठीक है, यहाँ तक तो ये है, लेकिन अपन जब एक ही है इसके नीचे तो अपन इसको डबल कर देंगे, ये डबल लाइन हो जाएगा और फिर आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और मैं कहता हूं एक और वर्ड है, एक और क्रिया है बेट। क्या है? बेट। बेट के साथ यदि आप आईएनजी यूज करते हैं तो आप क्या करेंगे? देखो एक व्यंजन दिया गया है, इससे पहले दो स्वर दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप किसी को रिमूव नहीं करोगे बल्कि इसके साथ डायरेक्ट आईएनजी का प्रयोग करोगे। दैट्स क्लियर। ये हो गया आपका रूल आईएनजी वाला। अब आप वाक्य में देखिए, उदाहरण से देखिए, आप उदाहरण से किस तरीके से आपको ये यूज करना है। जैसे सेंटेंस है आपका, मैं कहता हूं these days my mother मैंने कहा not go to walk। ठीक है, तो आप किधर आएंगे? ये आपका एग्जाम्पल है नंबर 1। दीज डेज देख लिया आपने, तुरंत आपके दिमाग में क्या विचार आ जाना चाहिए कि इफ एमआर प्लस V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। अब मैंने क्या बताया था कि वाक्य का कर्ता यदि सिंगुलर है तो आप ये देखो, माय मदर अकेली है, सिंगुलर नाउन है, तो ये क्लियर हो गया, हमें इज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इज का प्रयोग करना है। ओके, अब बात आती है, चलो हम इज का प्रयोग कर लेते हैं। नॉट दिया गया है तो नॉट को ऐसे के ऐसे रखते हैं, सेम ऐसे ही आएगा। अब बात आती है गो। वर्ब क्या है? गो में आईएनजी लगानी है, तो देखो इसके पीछे ओ है, तो सीधा सा फंडा डायरेक्ट आप कर दीजिए इसमें यूज। इसमें अपन का कोई रूल कहीं रुकावट नहीं डाल रहा है। तो ये हो गया दीज डेज माय मदर इज नॉट गोइंग टू वॉक। इन दिनों मेरी माँ जो है वो घूमने नहीं जा रही है। ठीक है, मैं कहता हूं nowadays। देखिए nowadays को आजकल किस तरीके से लिखा जाता है? nowadays I not write anything। ठीक है, ये सेंटेंस है आपका एग्जांपल नंबर 2। nowadays I रिक्त स्थान not write, वर्ब दी गई है मैं वर्ब, ठीक है, एनीथिंग। ओके, तो मैंने कहा था यदि वाक्य करता आपका आई हो, आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्लियर हो गया, हमें एम का प्रयोग करना है। एम कर दिया, नॉट दिया गया है, नॉट को लिख लीजिए। ठीक है, राइट वर्ब दी गई है। मैंने आपसे कहा था यदि किसी वर्ब के अंत में सिंगल ई दी गई है तो सिंगल ई को रिमूव करके आईएनजी को जोड़ करके अपन वर्ब को लिखते हैं। तो राइट में ई को हटा दिया, आईएनजी का प्रयोग कर दिया। ये हो गया आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग nowadays, इन दिनों या आजकल मैं कोई कुछ भी नहीं लिख रहा हूं। ओके, दैट्स क्लियर। ये हो गया आपका, ठीक है, रूल नंबर 2 और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है इस जगह पर। ठीक है, तो ये हो गया आपके, और भी उदाहरण आप देख लीजिए। मैं आपको फिर एक और उदाहरण बता देता हूं। मान लीजिए अगर आपके इन दिए गए टाइम एडवर्ब में कर्ता आपका क्या हो, ये दिया गया हो, ये सी दिया गया हो, या फिर इट दिया गया हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन दी गई है, सिंगुलर नाउन दी गई है, तो आप क्या करोगे? किसका प्रयोग करोगे? इज का प्रयोग करोगे। ठीक है, यदि आपका वाक्य करना हो आई, तो आई के साथ में आप एम का प्रयोग करोगे। ठीक है, यदि आपके वाक्य का कर्ता क्या है, यू है या बी है या दे है, तो आप ऐसी स्थिति में आर का प्रयोग करोगे। ओके, जैसे एक सेंटेंस के अंतर्गत आप देख लीजिए, एक सेंटेंस है
सेंटेंस है आपका थर्ड, ठीक है। गरिमा गरिमा लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश एट दिस टाइम, ठीक है। ये सेंटेंस है। अब एट दिस टाइम से आपको पता लग गया कि हमें ये वाला पैटर्न यूज करना है। क्या? एट दिस टाइम से आपको पता चलता है कि हमें ये वाला पैटर्न है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ कौन है? गरिमा है, एक वचन है, तो अपन इज का प्रयोग करेंगे। किसका? इज का। लर्न में एन व्यंजन आर व्यंजन तो सीधा जोड़ देंगे, इसलिए आप लर्निंग, ये तो लर्न हो गया आपका, और इसमें आईएनजी इंक्लूड कर दीजिए, लर्निंग हो गया। अगर इसके स्थान पर ही होता तब भी यही होता, सी होता तब भी यही होता, ठीक है। या फिर कोई और भी चीज होती, इट होता तो भी यही होता, ठीक है। या फिर कोई और भी चीज होती, बुक है, टेबल है, चेयर है, वैसे सीखती नहीं, वर्ब चेंज हो जाती, तो भी अपन इसका प्रयोग करते। मान लीजिए आई होता है, यहाँ पर क्या होता है? आई, तो अपन इसके स्थान पर क्या कर देते? एम कर देते, ठीक है। यदि इसके स्थान पर क्या होता? यू होता, क्या होता? यू, तो अपन आर कर देते। यू के स्थान पर बी होता तब भी आर रहता, दे के स्थान पर तब भी आर रहता, ठीक है। ओके, दैट्स क्लियर, आपकी समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बात करेंगे किसकी? परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो देखिए अगला रूप क्या है। चलो आज की क्लास यहीं तक है, ठीक है। अगले वीडियो में आपको फिर अगले वाले जो हैं उनको बताएंगे। ओके।